बाबा ट्यून के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मनोहर व आकर्षक कहानियां सुनने के लिए बाबा ट्यून को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही घंटे का बटन जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक साधु तपस्या में लीन था। उसका नाम साधु प्रदीप था। वह वर्षों से एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ होकर अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में संलग्न था। जंगल में कोई बस्ती नहीं थी, केवल पशु पक्षी और प्रकृति की शांति थी। साधु प्रदीप को अपने तपस्या के दौरान कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दृढ़ निश्चयी था कि भगवान उसे उसकी तपस्या का फल अवश्य देंगे। एक दिन आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी जो जंगल के पास बहती थी वह उफान पर आ गई और देखते ही देखते बाढ़ में बदल गई। जंगल में पानी तेजी से फैलने लगा और पेड़ पौधे डूबने लगे। पशु पक्षी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। साधु प्रदीप अपनी तपस्या में मग्न था। उसे इस बाढ़ का कोई आभास नहीं हुआ। जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उसके चारों ओर फैलने लगा, तब भी उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोलीं। वह अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें संसार की कोई खबर नहीं थी। जंगल के पास के गांव में लोग बाढ़ की खबर सुनकर भागने लगे। उसी समय एक युवक जो जंगल में अपनी बकरियों को ढूंढने आया था, उसने साधु को देखा। पानी उनकी कमर तक पहुंच चुका था। युवक ने चिल्लाकर कहा, बाबा जी, बाढ़ आ गई है। आप जल्दी यहाँ से चलिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। साधु प्रदीप ने अपनी आंखें खोली और युवक की ओर देखा। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेंगे। युवक ने समझाने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उसकी बात नहीं मानी। अंततः वह युवक वहां से चला गया, क्योंकि उसे अपनी जान भी बचानी थी। कुछ समय बाद पानी साधु के गले तक पहुंच गया। तभी कुछ लोग नाव में सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने साधु को देखा और चिल्लाकर कहा, बाबा जी, हमारे साथ नाव में बैठिए। पानी बढ़ रहा है, आप डूब जाएंगे। साधु ने फिर वही उत्तर दिया, तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेंगे। नाव में सवार लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन साधु नहीं माने। अंततः वह लोग भी वहां से चले गए। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। साधु प्रदीप अब एक पेड़ पर चढ़ गया था। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजर रहा था, जो बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए आया था। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी लटकाई गई और पायलट ने साधु से कहा, बाबा जी, रस्सी पकड़िए, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन साधु ने फिर वही उत्तर दिया, तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेंगे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन साधु की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी और वह वहां से चला गया। पानी बढ़ता गया और अंततः साधु प्रदीप डूब गया। मरने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची और भगवान के सामने खड़ी हो गई। उसने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु, मैंने आपकी इतनी तपस्या की, दिन रात आपको याद किया, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्ख, मैंने तुझे बचाने के लिए 3 बार प्रयास किया। पहले युवक के रूप में, फिर नाव में सवार लोगों के रूप में, और अंत में हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तुमने ही उन सबको मना कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान हमारी मदद के लिए अक्सर किसी न किसी के माध्यम से संदेश या सहायता भेजते हैं। हमें समझना चाहिए और अपने घमंड में उन अवसरों को नहीं गंवाना चाहिए। भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है, बस हमें उसे पहचानना और स्वीकार करना आना चाहिए। अंतिम अध्याय, साधु की चेतना। स्वर्ग में भगवान के समक्ष साधु प्रदीप को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा याचना की और समझा कि भगवान की सहायता किसी भी रूप में आ सकती है। इस अनुभव के बाद साधु की आत्मा शांति और ज्ञान से परिपूर्ण हुआ। उसने निश्चय किया कि यदि उसे फिर से जन्म मिलता है, तो वह अपने घमंड को छोड़कर भगवान के हर संदेश और सहायता को खुले दिल से स्वीकार करेगा। और इस प्रकार साधु प्रदीप की कहानी एक महत्वपूर्ण सीख के साथ समाप्त हुई, जो आज भी हमें ये सिखाती है कि मदद को पहचानना और उसे स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति और ज्ञान है।